Good morning, guys. I hope so you are fine. And generally, in the previous video, we have already discussed about different types of resources, guys. Is it? Now, the C topics today that I am going to start, that is development of resource, बेटा. ठीक है, रिसोर्स तो अब तक हमने देखा था कितने तरीके के होते हैं. आज हम लोग ये जानेंगे कि जो रिसोर्स हैं वो जनरली डेवलप कैसे होते हैं. तो इसमें अब चीज़ ऐसी आ गई है, इसलिए मैंने ये वीडियोस बुक के थ्रू से किया अब, क्योंकि इसमें अब आपको हर एक चीज़ इंडिविजुअली मुझे एक्सप्लेन करना है. यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत माइनर्स बन के आते हैं, मीन्स बहुत डीपली बन के आते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका हेल्प लिया. अब चलो हम लोग शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से. ही हमारा आज का टॉपिक है. तो देखो करना क्या है. देखो जो रिसोर्स होते हैं बेटा, ठीक है, ये हर एक आदमी के लिए वाइटल है. वाइटल मतलब क्या हुआ जानते हो ना, बहुत ताकतवर. ठीक है, उसके जीने के लिए रिसोर्सेज जो है लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और ये नेचर का एक गिफ्ट है, यही कह रहा है हमको. ठीक है, और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्स. ठीक, तो इनको हमें बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के यूज़ करना है. अब ये जो रिसोर्स हैं ये हमारे सोसाइटी में, ठीक है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर कोई लोग इनका यूज़ कर रहे हैं. ठीक, अब चीज़ें एक बार आप इमेजिन करो कि अगर जो ऐसे चीज़ों जो एग्जॉस्टेड रिसोर्सेस हैं, मतलब जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो लाइफ कैसी होगी. इसका मतलब गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी. ठीक, सीधी सी बात. लेकिन उससे पहले हो सकता कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए. थिंक अपॉन दैट. और आप ऐसा सोचो, सिर्फ थिंक करना आपको. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस तरह के वो लोग मतलब आगे फिर आप लोगों की सोच क्या होगी या हाई थिंकिंग क्या होगी साइंटिस्ट की. अब इसमें यही चीज़ है कि एक्टिविटी भी नीचे बताई गई. अगर जो एग्जॉस्टेड जो रिसोर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको एग्जॉस्टेड कहा गया है, कोयला, डीजल, पेट्रोल को. ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं वो कैसे चीज़ों को रिसाइकल करते, डोमेस्टिक चीज़ों को, या करते भी नहीं है, वेस्ट को कैसे क्या करते हैं. ठीक है, और वो रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहे हैं. ठीक, और इसको लेकर उनकी क्या ओपिनियन है. ठीक है, कि वेस्ट क्या है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, और इसको लेकर आपको एक ख्याल करना है. ठीक, तो ये होते हैं हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हैं. अब इनको डेवलपमेंट कैसे करोगे, एक टॉपिक है हमारा गैस, देखो बहुत ध्यान से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. ठीक है, सस्टेनेबल कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा डेवलपमेंट. बहुत ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक हम लोग दिखा रहे हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान से देखो. इसके इसका मतलब क्या होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि ऐसा रिसोर्स जो आप लोग यूज़ कर रहे हो वो बिना नेचर को क्या डिस्ट्रॉय किए हुए यूज़ हो, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जैसे आप जो भी रिसोर्स बनाओ, वाटर एनर्जी हो या हाइड्रो एनर्जी बना रहे हो, तो उसमें क्या करोगे आप, नेचर का लॉस ना हो. ठीक है, तो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे इससे पहले ओलंपिक हुआ था जापान के. आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि यही सब जीएस जीके के क्वेश्चंस होते हैं. जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, एसएसटी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ब्रॉडेड है, और जीएस जीके के लिए तो बेहद ही बेटा. तो अब देखो क्या है इसमें, जून 1992 में, ठीक है, 100 स्टेट को लेकर रियो डी जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था, अर्थ समिट रखी गई थी. अब अर्थ समिट का मतलब क्या हो गया, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मतलब जानते हो, हर 10 साल में अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है बेटा. ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना. हर 10 ईयर्स में अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, लगभग 1 डिग्री. इससे एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं, आने वाले 50-100 साल में वो तो डूब के ख़त्म हो जाएंगे, है ना. तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है हम लोगों ने एक कदम उठाया हुआ है कि क्या हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं. और ये क्यों हो रहा, क्योंकि जो कोल, डीजल, पेट्रोल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे CO2 गैस जा रही है जो ग्लोबल वार्मिंग फैला रही है. लोअर क्लासेस में आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं.
तो यूनाइटेड नेशंस ने इसी के ऊपर प्रोग्राम अरेंज किया था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, वर्ल्ड जो लीडर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस किया गया था, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए अनसेड एक प्रोग्राम है, तो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है UNCD का। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर, यानी ब्राज़ील की कैपिटल कह सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं उसी को सही करने के लिए ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो इतना से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो रिसोर्सेस अगर जिनका सही से इस्तेमाल ना हो तो ये पूरे अर्थ को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब ऐसा रिसोर्सेज हम लोग इनको यूज़ भी करें तो ऐसा कुछ तरीका हो कि हमारी अर्थ भी ना डैमेज हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। इसलिए प्लांटेशन की बात होती है हर जगह, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ का मतलब क्या हुआ जानते हो ना? डू यू नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टू ग्रो ट्रीज? बिकॉज दे विल ऑब्जर्व CO2 and use H2O from their roots, and already by the process of photosynthesis they will convert it into glucose as usual, that is their food. ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब यही है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं प्लांट। तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही चाह रहे हैं कि उनका फूड जो है वो बनता रहे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एजेंडा को बदलेंगे, बहुत ध्यान से देखो मेरी बात को। ठीक है, और यही एजेंडा था, इसी के ऊपर कंट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने कदम उठा रही हैं। ठीक, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक, देखते रहो, यहाँ से जो टॉपिक आते हैं, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। जस्ट ईयर आप देख पा रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग है, तो रिसोर्स जो होते हैं वो प्लान भी किए जाते हैं। ठीक है, और ये एक वाइड रेंज पे यूज़ हो रहा है इसकी प्लानिंग। ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, रिसोर्स हम बेहतर तरीके से सही जजमेंट लेके यूज़ कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, हर कंट्री लाइक इंडिया हो, चाइना हो, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं। डाइवर्सिटीज़ मीन्स क्या बेटा, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, और बहुत तरीके के अवेबिलिटी है रिसोर्सेज के भी यहाँ पे, हमारे कंट्रीज़ चाइना जहाँ पे मोर पॉपुलेशन अमेरिका। ओके, वी आर ऑलरेडी इन रिच इन सर्टेन काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक इंडिया में अगर जो आप लोग झरिया जाओगे बिहार में तो दे झारखंड धनबाद ऑल दीज प्लेसेस आर रिच इन कोल। और असम डिगबोई, असम का डिगबोई, मुंबई का अंकलेश्वर, गुजरात का बहुत सारा प्लेस है जो असम का, और सॉरी द ऑलरेडी देयर इज़ अ प्लेस, असम का डिगबोई है, गुजरात का अंकलेश्वर, ओके, एंड मुंबई का ट्राम्बे हाई, एंड कोलकाता इज़ हल्दिया। दीज आर द बिग 4 प्लेसेस दैट आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग द क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, जिससे डीजल और पेट्रोल रिफाइंड होता है। तो हमारी कंट्री भी बहुत रिच है इन सब क्षेत्रों में। झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा रिच है हर चीज़ के मामले में, रिसोर्स के मामले में, मिनरल्स के मामले में। ठीक है, तो हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में हो सकते कम हो। राजस्थान में कॉपर ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हो, और छत्तीसगढ़ में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और राजस्थान में थोरियम भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, आपके बुक में नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। ठीक है, जो कोल्ड डिज़र्ट है जैसे लद्दाख हो गया, पूरा बर्फ़ का रीजन है, वहाँ भी बहुत सारे हम लोग देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटल मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग अगर जो इस रिसोर्स को सही ढंग से यूज़ करें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, आप लोग ये टॉपिक को देख रहे हैं, अब ये देखिए,
तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हो जाता है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे चल रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसको प्लान करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब बहुत कठिन काम है। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है इनकी लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, वो रिसोर्सेज किस रीजन में मिल रहे हैं कंट्रीज़ में, ये जानना है हमको मैपिंग के थ्रू से। उनका यूज़ कहाँ पे है वाइडली। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग सब कुछ करने के बाद जो रिसोर्स हैं तब उनके बारे में बेहतर जान सकते हैं। तो हम लोगों को पता हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादातर रिसोर्सेज जनरली 3-4 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बताया राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, यूपी में तो बहुत ही कम है। एंड सो मैनी मोर कंट्रीज़ लाइक दैट। सम मिनरल्स आर फाउंड इन मोस्टली राजस्थान, लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये सब वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जैसे ये सारी चीज़ें, कर्नाटक में बेसिकली द कर्नाटका कोलार जो खान है दैट इज़ वेरी फेमस फॉर गोल्ड माइंस। ठीक है, तो ये सारी, और मध्य प्रदेश में क्या है, डायमंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, पन्ना ज़िला है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल रही हैं, और वी आर बेसिकली डिपेंड ऑन दीज नॉलेज फॉर द फर्दर स्टडी। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या ज़रूरत होनी चाहिए। देखो, एक टॉपिक है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है गाइस, जानते हो ना, संरक्षण या सुरक्षित करना रिसोर्सेज को। ठीक, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंजर्वेशन से क्या मतलब है। तो रिसोर्सेज हम लोग जानते हैं किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो जब ये चीज़ें होंगी वाइड रेंज पे तभी हम लोग उसको कंजर्व कर पाएंगे। ठीक, तो आप लोग इतना याद रखो। ठीक है, तो इनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और गांधी जी ने एक बात भी कही थी, वो क्या कही थी, देखो ध्यान से यहाँ पे, कि जब इंसान लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करेगा, हर किसी के लिए हमारे कंट्रीज़ में बहुत कुछ है, लेकिन जब लालच आएगा उसके अंदर तो वो रिसोर्सेज क्या वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ का कहने का मतलब है कि देर इज़ अ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स। ठीक है, हर किसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो लालच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लालच है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स का लालच करोगे, कमाई करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डीजल बिक जाए, ज़्यादा पेट्रोल बिक जाए, ज़्यादा मुनाफा आ जाए। लोग ये सजेस्ट नहीं करते कि भैया अगर जो 4 किलोमीटर पैदल, 1 किलोमीटर पैदल क्यों नहीं चलते, क्यों मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अगले का बिहेवियर भी वैसा नहीं होता है। तो दीज आर द वेरी फेमस थिंग्स। और गांधी जी ने कहा था एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, जो रोम है, रोम क्लब, रोम क्या एक कंट्रीज़ है, वहाँ का जो एडवोकेट रिसोर्स हैं, ठीक है, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन में, तो सबसे फर्स्ट टाइम क्या 1968 में, ठीक है, अभी तक 1970, हाँ 4 तक गांधी जी एक फिलोसफर थे, और उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, सुखमेचर, सुखमेचर से एक बुक है, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, जो रिसोर्स, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है जानते हो, इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, इनको सही से यूज़ करोगे तो इसमें हमारा फ्यूचर है। और अगर जो इसको गलत ग्रेडी ढंग से यूज़ करोगे, मतलब लालच के पर्पज़ से, तो ये अर्थ को पूरा नष्ट कर देगा। ठीक, तो यही चीज़ है। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ रिसोर्सेज के बारे में। फिर आ जाते हैं हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स का मतलब यही है कि अ काइंड ऑफ अ लैंड दैट इज़ वी कैन यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर्स, मेकिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड अदर फॉर लाइफ्स लाइक एग्रीकल्चर्स और गार्डनिंग, फ्लावरिंग। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में भी कई एग्रीकल्चर है, एक तो खेती बाड़ी का होता है, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइक विटीकल्चर, अंगूर की खेती होती है। ठीक है, और लोग ज़मीन पे सेरिकल्चर्स भी करते हैं, मधुमक्खियों का भी पालन कर रहे हैं। ठीक है, सिल्क वर्म का पालन कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, मधुमक्खी का पालन। सेरिकल्चर मतलब सिल्क वर्म, लोग मलबेरी ट्री डाल रहे हैं ज़मीन पे, उस पर सेरिकल्चर से यूज़ कर रहे हैं। जनरली कर्नाटका, साउथ इंडिया में यही होता है। ठीक, तो ये सारे क्या है, लैंड कल्चर, जो जनरली हम लोग पहाड़ के एरिया को भी, जो चीज़ होती है उसको काट के हम लोग खेती की तरह बनाते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं।
तो जनरली व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी डेवलप्ड इन द हिली रीजन? तो एज यूजुअल फॉर द टी, ठीक है, दार्जिलिंग हो गए हमारे देश में, असम हो गए, दीज आर द हिली एरियाज। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो रही है, यही चीज़ें हो रही हैं। अगर जो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कूल है, नॉर्मली है, रेन ज़्यादा होते हैं तो चाय होंगे, बहुत कूल्ड रीजन है यहाँ पे तो एप्पल्स होंगे, जैसे कश्मीर एंड हिमाचल में, दे आर ऑल्सो द हिली रीजन, बट प्रोडक्शंस ऑफ एप्पल्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर मच मोर ओवर देयर। तो दैट इज़ कॉल्ड लैंड रिसोर्सेज। ओके, अब लैंड यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये आई विल डिस्कस्ड इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, if you having any problem guys, cooperate me. For few days you will face problem. I hope so that your problem will be sorted out as soon as possible. Thank you.